किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और सरकार की पूरी कोशिशें हैं कि किसान नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं। और नेचुरल फार्मिंग का एक और पहलू भी है, ज़ीरो बजट फार्मिंग, यानी बिल्कुल कम लागत की खेती हम कर सकते हैं अगर हम नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा अजय शर्मा जी को, और इनसे हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए हम ज़ीरो बजट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, कम लागत की खेती हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे किसान भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती है क्या। जी, प्राकृतिक खेती का मतलब होता है हमने केमिकल फ्री और पॉइजन फ्री खेती करनी है। जी बिल्कुल। जहर रहित और रासायनिक फ्री खेती करनी है। दूसरा, किसान भाइयों को हमने इनकरेज करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो लोकल वहाँ का सीड लगाए, वहाँ की वेजिटेबल लगाए और ग्रेन्स लगाए, पल्सेस लगाए, वहाँ की जो लोकल वैरायटी है, ना कि हम हाइब्रिड सीड बाहर से लगा के वो इधर लगाएं। अच्छा। तीसरी बात यह है कि हमने नेचुरल फार्मिंग में कोई प्लोइंग नहीं करनी है, कोई टिलरिंग नहीं करनी है, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है एक्स्ट्रा बाहर से, और ना ही कोई वीडिंग करनी है, ना उसमें से घास फूस बाहर निकालना है, और कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना है। किसान भाई कहते हैं भैया आप बताइए ये हम करेंगे क्यों नेचुरल फार्मिंग, इससे क्या फ़ायदे होंगे हमें। इसमें सबसे पहले हमारा ये फ़ायदा होगा, न्यूट्रिशियस हमें क्रॉप मिलेगी, और दूसरा सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हमारा कम होगा। तीसरा, वाटर क्वालिटी हमारी इंप्रूव होगी। वाटर क्वालिटी आप कहोगे भी कैसे इंप्रूव होगी, जैसे हम पेस्टिसाइड डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, वो सारा जमीन के नीचे जाता है और वाटर हमारा पोल्यूट हो रहा है। जैसे पंजाब में आज देखो पानी हमारा पीने के लायक नहीं रहा है। जी। पांचवी बात यह है कि नेचुरल फार्मिंग से क्या होगा, हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी हमें और बेटर यील्ड मिलेगी। छठवीं बात यह है इसमें कि हमें न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स अगर नेचुरल फार्मिंग से करेंगे हम 300%, 300% उसमें ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू केमिकल एंड पेस्टिसाइड अगर यूज़ करके हम खेती करते हैं। तो ये नेचुरल फार्मिंग के मेथड क्या है जी, ये करेंगे कैसे हम जी। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला मेथड है नो पेस्टिसाइड। अच्छा। कोई पेस्टिसाइड नहीं। दूसरा मेथड है नो हर्बिसाइड्स। अच्छा। हर्बिसाइड होता है जो हम वीड्स को मारते हैं, जी उसके लिए बिल्कुल, use घास फूस को खत्म करने के लिए। जी सर। तीसरा है नो टिलेस, कोई आपने उसको जुताई नहीं करनी। अच्छा। चौथी बात है नो केमिकल फर्टिलाइजर, और पांचवी बात है नो पोल्यूशन। अब कहोगे भी पोल्यूशन कैसे, वाटर पोल्यूशन हो रहा है जैसे, बिल्कुल हो रहा है। इसको हमने बचाना है प्राकृतिक खेती से। अब हमें यह है कि क्या इसको क्या अडॉप्ट करें कि हमारी नेचुरल फार्मिंग जो है अच्छी तरह से चले। जी। हमने क्या करना है, सॉइल को एक तो रेस्ट देनी है। सॉइल को बार बार जो के सॉइल हमारी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है, सॉइल को रेस्ट दे दिया हमने, कोई प्लोइंग नहीं किया। आपको पहले ही बताया मैंने कि हमें इसमें कोई प्लोइंग नहीं करनी है। दूसरा, IPM मॉडल अपनाना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा। तीसरा, इसमें कहना है यूज ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, नेचुरल एनिमीज यूज करने हैं जो एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाता है। प्रीडेटर जैसे कॉक्सनीला होता है, रेड कलर का बीटल होती है, वो दूसरे एफिड को, जैसिड्स को वो खाती है, वो यूज करने हैं। यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड बायो माइक्रो इनॉकुलेंट यूज करने हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जैसे जो घर में हम बना सकें, जैसे गोबर की खाद से बनाते हैं, कोई यूरिन से बनाते हैं, ये हमने अपने घर में बनाना है। ये बाहर से हमने कोई भी चीज़ बाहर से मार्केट से नहीं खरीदनी है। यूज ऑफ इंडिजिनस रेजिस्टेंस प्लांट वैरायटीज, जो वहाँ की लोकल वैरायटीज है जिसके अंदर रेजिस्टेंट है जो इंसेक्ट पेस्ट से, वो यूज करनी है। प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन करना है। क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है फसल प्रणाली। एक जैसे आपने इस बार आपने ये फसल लगाई है, अगली बार भी वही फसल नहीं लगानी, इससे बजाय कोई और फसल लगानी जी। ग्रोइंग ऑन इंटरक्रॉपिंग ऑफ पेस्ट रेपेलेंट। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक क्रॉप के बीच में, जैसे एक लाइन आपने एक क्रॉप की लगाई, दूसरी लाइन दूसरी क्रॉप की लगानी है, ना कि एक ही क्रॉप आपने पूरी फील्ड में लगा देनी है। इससे क्या होता है, कुछ इंसेक्ट पेस्ट जो रेपेलेंट होते हैं, कुछ इंसेक्ट अट्रैक्टेड होते हैं, उसको क्या होता है तो वो एक दूसरे को खा जाते हैं उससे। खेती को आधुनिक पद्धतियों में किसान अपने खेत में अंधाधुंध रासायनिक और कीटनाशक प्रयोग कर रहा है, जिससे किसान की उपज में वृद्धि तो हो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी जो अच्छी नहीं बन रही है।
क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है और सॉइल की हेल्थ भी खराब हो रही साल की हेल्थ खराब हो रही है। जी जी जी। या अंधाधुंध हम रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज है, उससे अब जमीन हमारी ऐसी हो गई है, बिल्कुल हार्ड हो गई है। जी बिल्कुल। अब आप हमें ये बताइए कि जो हमारा किसान है उसको नेचुरल फार्मिंग की तरफ माइल करने के लिए महकमा एग्रीकल्चर किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया हुआ है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, जो हमारी पहले खेती होती थी उसी के बेस के ऊपर। और हमें जानकर ये खुशी होगी आपको कि डोडा में भी ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारा एक मरमत में चल रहा है, एक रोटी पदना में चल रहा है। वहाँ पे हमने जमीन एक्वायर की हुई है, वहाँ पे टोटली हम ऑर्गेनिक किसानों को दे रहे हैं, वो वही यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे वो किसान ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, ना पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, टोटली वो गोबर की घर में बनाया हुआ खाद वही यूज़ कर रहे हैं। जी, तो ये जो वहाँ पे खेती कर रहा है ये डिपार्टमेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनको इंसेंटिव देते हैं। अच्छा। जो हमें जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी देते हैं उनको। अच्छा। ऑर्गेनिक के हम के विधि बताते हैं कि आपने बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाना है घर में ही। अच्छा, अगर बाकी फार्मर्स भी नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, जीरो बजट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी के किसान को अगर दिक्कत कोई आ रही है नेचुरल फार्मिंग करने में, वो मेरे से एग्रीकल्चर ऑफिस डोडा में कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह हम उनको बताएंगे कि घर में आपने बायो फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, बायो पेस्टिसाइड घर में तैयार कैसे करना है। एक जैसे आपको मैं बताता हूँ, नीम अस्त्रा के नाम से बायो पेस्टिसाइड आता है। आपने उसमें क्या करना है, 100 लीटर पानी लेना है। अच्छा। 5 लीटर आपने काऊ यूरिन लेना है, 5 किलो केजी आपने काऊ डंग लेना है, और नीम के पत्ते अगर ना मिले तो द्रैंग के पत्ते आप ले सकते हो, 5 किलो लेने हैं। इस सॉल्यूशन को आपने 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपने इसको स्टिक से हिलाते रहना है जी, बीच बीच में, और उसको फिल्टर करके क्लॉथ से, कपड़े से आपने फिल्टर करना है। उसके बाद आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कोई भी, देखो हर हम केमिकल लेते हैं ना, वो हर पेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रहता है, लेकिन ये जो चीज नीम अस्त्रा है, ये आपका कोई एफिड को भी कंट्रोल कर गया, जैसिड को भी कंट्रोल, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। अच्छा। ये एक पर्टिकुलर चीज को नहीं कंट्रोल करता है। अगर कोई नेचुरल फार्मिंग को अपनाना चाहता है, महकमा एग्रीकल्चर उसकी पूरी मदद करेगा? बिल्कुल जी, उसको बताएगा कि भाई आप अपना सीड ट्रीटमेंट बगैर दवाइयों के कैसे कर सकते हैं। इंसेक्टिव पेस्टिसाइड्स आप जो खरीदते थे बाजार से, आप घर में तैयार करके उनका स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनको रब्ता करना है महकमा एग्रीकल्चर डोडा से। बिल्कुल। अजय शर्मा जी, आपने ज़ीरो बजट फार्मिंग यानी जो नेचुरल फार्मिंग है उसके बारे में डिटेल में हमारे किसान भाइयों को बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।